वी कैन अंडरस्टैंड, ऑब्वियसली बड़ा बिजी दिन होता है ईद का भी और ईद के इर्द गिर्द भी, तो हमें समझ आ रही है कि आप बिजी होंगे, बट वी आर हेयर विद यू। बहुत सी बातें करनी है और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट लोगों से आपकी मुलाकात करानी है। ब्रेक से पहले हमने आपको बता दिया है कि आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना, और वो खा के कंज्यूम कहाँ करना है, हाँ। वो हम आपको बता सकते हैं। शायद ये हम सबके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं और कुछ खवातीन ऐसी हैं जो ये इम्पॉसिबल करे चली जा रही हैं, करे चली जा रही हैं। और आज हम वाकई बैठ के समझना चाहते हैं कि क्या हो रहा है भाई। तो पाकिस्तान में जी आपको पता ही है कि क्रिकेट से बढ़कर कोई खेल नहीं है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसे अप्रिशिएट और सेलिब्रेट करना चाहिए, और हम करते हैं। और इसीलिए ईद की खुशियों में आज हम शामिल करेंगे दो ऐसी स्टार्स को जो कि अपनी अपनी फील्ड्स में भरपूर कामयाबियां समेट रही हैं, मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं। सबसे पहले कोपेमा नाइला कियानी। अच्छा, नाइला कियानी हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम नाउ। सीरियसली, मतलब अगर कोई माउंटेनियरिंग की बात हो रही हो, किसी ने कोई चोटी सर की है, तो सबसे पहले दिमाग में ही नाइला का नाम आ जाता है, बिकॉज शी इज द ओनली वन who is doing और करती चली जा रही हैं। To be actually a celebrity as well, you know, doing this। जैसे हमारे ओलंपियन अरशद नदीम एक हाउस होल्ड नेम बन गए, इसी तरह कोह-ए-माई में हम ये तसव्वुर कर सकते थे चंद साल पहले तक कि एक खातून होगी जिसका नाम तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को, घर वालों को, इस कौम को पता होगा, लेकिन नाइला ने ये इम्पॉसिबल पॉसिबल कर दिखाया है। किस वजह से? अपनी मेहनत से, अपनी डिटर्मिनेशन से। और नाइला पहली पाकिस्तानी खातून है जो 8000 मीटर से ऊंची चोटियां सर करने, 12 चोटियां सर करने वाली खातून बन गई हैं। और अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले भी एक कंचनजंगा इन्होंने सर की है, वहां पाकिस्तानी परचम इन्होंने लहराया है, हमने आपको बताया भी था। और नाइला बस अभी आई हैं, अभी लौटी हैं जमीन पर वापस, तो हमने सोचा कि हम जल्दी से क्योंकि इनसे बात ये भी होती है ना, चूंकि हम आप लोगों से वादा कर चुके होते हैं कि एनीबडी हु इज एन हाई अचीवर इन पाकिस्तान, बहुत मुबारक हो और शुक्रिया आपका कि आप ये करे चली जा रही हैं, जिसकी वजह से हम वैसे तो बहुत सी और रीजंस हमें रिसेंटली मिली हैं कि हमारा सर फख्र से बुलंद हो गया है, लेकिन एक रीजन आप भी हमें देती हैं, यू नो, टू फील प्राउड। एब्सोल्युटली। नाइला कैसी हैं और ईद मुबारक आपको। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आप दोनों को और सबको मेरी तरफ से। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत सालों से आपके शो में आ रही हूँ और आपके शो की वजह से भी माउंटेनियरिंग की बहुत ज़्यादा प्रमोशन हो रही है, तो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा आप दोनों को और आपकी पूरी टीम को शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट नाइला। अच्छा नाइला, लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कुछ साल पहले जब पहली बार आपने 8000 जो थी वो सर की थी, आप हमारे शो पे आई थी, हमने बात की थी। बहुत बार ये होता है कि एक वन ऑफ सी चीज़ होती है कि कोई कर जाता है और उसके बाद फिर वो आगे अपनी ज़िंदगियों में बिजी हो जाते हैं, बट यू केप्ट एट इट। मतलब उस वक्त भी आपने हमसे बात जब की थी तो आपका एक विजन था, हमें लग रहा था कि वाकई यू आर वन ऑफ दोस्त जो रुकने नहीं वाली हैं, अभी इनके पास और भी बड़ी चोटियाँ रह गई हैं जो सर करेंगी। एंड वो डिटर्मिनेशन, वो प्लान आपने पहले दिन ही प्लान कर लिया था कि जी मैं एक दफ़ा कर चुकी हूँ और अब मैंने सारी करनी है। पहले बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एक्चुअली मुझे ये पता था जब पहली पीक हुई थी कि मैंने इसके बाद 2, 3, 4 करनी है। एवरेस्ट टिक बॉक्स है वो करना है, K2 करना है, बिकॉज इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर। लेकिन ये आइडिया कभी भी नहीं था कि मैं इस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बिकॉज अभी दुनिया में सिर्फ 15 वुमेन हैं जिन्होंने सारी 14 पीक समिट किए which are higher than 8000 मीटर। तो इंशाल्लाह मेरी अगर हो जाती है, अभी भी वो 12, I'm one of the very few who have 10+ peaks। so बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक अल्लाह ताला हिम्मत देता गया और मुझ में people around me saw my skill, I saw my own strength। तो वो एक के बाद एक प्लान करते गए और माउंटेनियरिंग इज लाइक अ पजल पीस। वो सारी चीज़ें मिलके अपनी जगह पे आई एंड आई एम हियर राइट नाउ। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता है कि मैं वही हूँ जो 3-4 साल पहले जिसने बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट किया था। और बहुत जल्दी आपने माशाल्लाह ये कामयाबियां समेटी हैं। हाँ, कुछ सालों में ही आपने विजन की बात करें, विजन की अगर बात करें तो आपका विजन, अब आपने 12 चोटियां सर कर ली हैं, क्या है मतलब इसके बाद क्या? एक सवाल जहन में आता है, सभी के आता होगा आपके इर्द गिर्द। हाँ बिल्कुल, मेरा एक्चुअली राइट नाउ आई वांट टू कंप्लीट ऑल 14 क्योंकि ये माउंटेनियरिंग की बिगेस्ट अचीवमेंट है टू कंप्लीट ऑल 14 पीक्स व्हिच आर हायर देन 8000 वो तो आप अगले 6 महीने साल में ही कर लेंगी, आई एम श्योर।
इंशाल्लाह साल में, मतलब दैट्स माय प्लान। लेकिन लास्ट ईयर आई वुड लाइक टू ऐड कि लास्ट ईयर जब आई हैड एन एक्सीडेंट, बल्कि आई वाज सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ एन एक्सपीडिशन जहाँ पे एक ट्रेजेडी हुई थी, 4 लोगों की डेथ हुई थी, 2 people were injured। उसके बाद आई री-एवेल्युएट और एक पॉइंट पे मैंने आई इवन थॉट कि दिस इज इट, मतलब मेरी जो पर्सनल अचीवमेंट है, एक्नॉलेजमेंट लोगों से, गवर्नमेंट से मिलनी थी, वो हो गई है। बट देन आई टुक अ ईयर, मतलब मैंने एक ब्रेक ली थी, उसमें सोचा कि नहीं, इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट फॉर मी बट एज अ कंट्री, मतलब माउंटेनियरिंग की इफ आई डोंट डू इट, आई डोंट नो कितने साल बाद कोई और आएगा। बट आई ऑल्सो वांटेड टू बेसिकली शो वुमेन कि अगर हम सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस हमें होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। सो आई थॉट कि उसके लिए मेरे लिए ये वाला मिशन आगे लेके जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू फिनिश इन अ ईयर और सो, ताकि मैं भी अपनी लाइफ नॉर्मल स्टार्ट कर सकूं माउंटेन। अच्छा, आपको पता है क्या, मुझे पता है आप उसके बाद भी कुछ कर रही होंगी और आपको भी अंदर कहीं ये पता होगा, मतलब आप उसके बाद आपने क्या करना है, आप वो भी ढूंढ ही लेंगी और डिस्कवर कर लेंगी। लेकिन नाइला, अभी आपने एक बात कही है और वो उस पर हम जरा मजीद बात करना चाहते हैं। यू सेड दैट यू डिड टेक सम टाइम ऑफ आफ्टर दैट एज वेल, आपने कोई साल का जिक्र किया है। प्लीज़ ये हमें बता दें, बहुत सी ख़वातीन हैं जो बहुत काम करते हुए बीच में फॉर वट एवर रीज़न अगर साल एक ऑफ ले ले, उसके बाद वापस आना उस काम में बड़ा मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर समथिंग दैट यू आर डूइंग, जिसमें फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी क्या फ़िटनेस होगी, आपका क्या स्टेमिना होगा, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो उस साल ऑफ में भी आप इन चीज़ों पे काम करती रही थी? आई थिंक फिटनेस, आई वुड से कि मेरा लाइफस्टाइल है वैसे भी, एज अ पर्सन एक्सरसाइज और ट्रेनिंग चलती रहती है। बट येस, माउंटेनियरिंग स्पेसिफिक कुछ नहीं कर रही थी बीच में। आई थिंक 6 months आई डिडंट डू एनीथिंग एट ऑल एक्चुअली। लेकिन फॉर मी, फॉर समबडी लाइक मी, आई ट्रेन 6 months to a year, तो इसके लिए मैंने 6 महीने तैयारी की थी। बट आई थिंक फॉर मी द डिफिकल्ट पार्ट वाज मेंटल रेडीनेस के am I ready to do this। लेकिन मैं उसमें यही बोलूँगी कि अगर ब्रेक आ भी जाए, whether it's 1 year, 6 years या इवन लॉन्गर, अगर हमें कुछ करना है ना, तो बस माइंडसेट बनाना है कि करना है एंड उस पर पूरी मेहनत करनी है। कि अगर उसको 6 महीने लगते हैं, साल लगते हैं, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट कि करना है तो बस करना है। चाहे नाइला, आपने तो आप तो कर गुजरी, आप 2 और चोटियां भी सर कर लेंगी। डू यू नो यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो आपको देख के कर रहे हैं, या जब आपने शुरू किया था तो कितनी लड़कियां होती थी आपके साथ, और अब जब एक्सपेडिशंस पे आप जाती हैं तो क्या पाकिस्तानी लड़कियां, मतलब आधे मोर इन नंबर, उसमें कुछ चेंज आया? 100%। आपको याद होगा, आपने मुझे बुलाया भी था शो में, मेरी वो वीडियो वायरल हुई थी, 2018 की वीडियो 2020 में वायरल हुई थी, जब मैं ट्रैक करने गई थी K2 बेस कैंप, एंड देयर वर ओनली 2 अदर फीमेल, पाकिस्तानी फीमेल। फॉरेनर्स तो थी वैसे, वो आती रहती, बहुत कम थी वो भी, लेकिन 2 थी। अभी व्हेन वी गो ऑन बल्को वी सी सो मेनी पाकिस्तानी वुमेन कंपेयर टू पास्ट, तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। आई थिंक मीडिया ने भी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हम माउंटेनियर्स को। तो पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने में आया है। लड़कियों को एडवेंचर फील्ड में, ट्रैकिंग में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं हम लोग। अच्छा नाइला, एक और चीज़ फाइनली आपसे पूछना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आपकी इतनी अचीवमेंट्स तो हैं, उन पे तो हम बात करते रहते हैं, मतलब दैट इज़ योर क्लेम टू फेम दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास माउंटेनियर। ये बताइएगा, जब से आप नेशनल गुडविल एम्बेसडर अपॉइंट हुई हैं फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यंग गर्ल्स नो यू बाय नेम, लुक अप टू करती हैं आपको। आर यू प्लानिंग टू कंटिन्यू विद दिस रोल एज वेल, एक्टिवली बी इन्वॉल्व्ड इन दिस रोल? डेफिनेटली, आई थिंक मैं जहाँ पे हूँ, मैं बैकग्राउंड का भी बताती रहती हूँ। मैं रावलपिंडी के एक छोटा सा टाउन, मतलब जगह है गुजरखाना, मैं वहाँ से हूँ, और बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से थी, और मेरी जो फर्स्ट कजन्स हैं फॉर एग्जांपल, दे डिडंट फिनिश स्कूल। तो मैं इस मकाम पे, क्लेम टू फेम माउंटेनियरिंग है, लेकिन पहुंची बिकॉज ऑफ एजुकेशन की वजह से। एजुकेशन ने मुझे अपॉर्चुनिटीज दी, इतना शऊर दिया, सेल्फ अवेयरनेस दी, उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आई थिंक आई वुड लव टू, मतलब मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट sharing this with other people, young generation, especially girls,
कि अगर आप खुद तालीम लेंगी, उनकी फैमिलीज को भी अवेयरनेस दिलाना कि अपनी बच्चियों को अगर आप तालीम देंगी तो वो बहुत आगे जाएंगी जिंदगी में। तो आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दैट एंड आई विल कंटिन्यू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट दैट। सो गुड टू हियर दैट एंड ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। हम आपकी फैमिली के बारे में भी काफ़ी इंटरव्यूज में बात कर चुके हैं, हमें पता ही है वो सपोर्टिव हैं, तो आप माशाल्लाह यहाँ तक पहुँच रहे हैं और आप आगे भी ये सफ़र अपना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। हम 13th पे भी आपसे बात करेंगे और फिर 14th पे सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे बुला के कोई केक अभी 2 वो कह रही है ना चोटियाँ रह गई हैं, तो उन पे भी हम बात करेंगे। और आप लोगों की बड़ी फरमाइश थी क्योंकि जब हम अपने शो के दौरान बात कर रहे होते हैं तो बड़ी छोटी सी टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटी छोटी बातें रहती हैं। अच्छा जी, ईद भी चल रही है, कॉन्वर्सेशंस भी चल रही हैं, लेकिन ब्रेक भी होना ज़रूरी है और हमें इतने मैसेजेस आ रहे हैं और बहुत से आप लोगों के भी मैसेजेस आ रहे हैं। सो ईद मुबारक टू यू एज वेल। इट्स अ वेरी स्पेशल ईद बिकॉज वही बात है ना कि कुछ हफ्ते पहले क्या हो रहा था मुल्क में, टेंशन चल रही थी, बट गुड टू हैव दिस ईद।